दोस्तों नमस्कार, मैं बैराज जयनगर से अजीत झा तमाम लोगों का अपने फेसबुक पे जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। नगर पंचायत नगर परिषद का चुनाव है और इसी दौर में जयनगर में नगर पंचायत का चुनाव है। 18 तारीख को चुनाव होना है और हमारे साथ जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयनगर में हमेशा से ये सक्रिय रहे हैं, चाहे वो मुक्तिधाम हो या चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो। अभी भी इनके पास बहुत सारा लिस्ट पड़ा होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन का। सबसे पहले तो इनको हम अपने पेज पर स्वागत करते हैं और हमारे दर्शकों को आप एक बार हाय बोल दीजिए। हाय, धन्यवाद। सबसे पहले बताइए जो कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुक्तिधाम में आपका महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बाद मोतियाबिंद की भी का भी काम आपका जो है चल रहा है, लेकिन आप को राजनीति में मतलब पहले से भी सक्रिय है और इस बार आपका जो चुनावी सफ़र है वो आप किस विज़न से देखते हैं अभी का चुनावी सफ़र? जी, देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। इसको व्यू ऐसा है कि इसको सिर्फ एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए। चूँकि हमारी शहर की बात है, हमारा जितना शहर साफ सुंदर विकसित होगा उतना हम लोगों के लिए सबसे अच्छा। मैं शुरू से ही समाज सेवा एक मेरा शौक़ भी रहा है और मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है। और मैं वर्तमान में जीवनदीप हॉस्पिटल का अध्यक्ष भी हूँ। जय माता दी सेवा समिति एक सामाजिक संस्था है, उसका भी अध्यक्ष हूँ और मुझे सामाजिक कार्यों में करने से एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है। सबसे पहली बात है, इस बार सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो जनता जो है सीधे सीधे चुनाव करेगी चेयरमैन का। तो सबसे बड़ी बात है जो कि जनता सीधे सीधे चेयरमैन का चुनाव करेगी। आप जनता के बीच कितना सक्रिय हैं ये देखने वाली, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा कि आप जनता के बीच कितना सक्रिय हैं। लेकिन जयनगर की जनता की कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। जयनगर की जनता की सबसे पहली समस्या है, जब भी ठंड का मौसम आता है तो अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जबकि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से अलाव का व्यवस्था मिलता है। तो जनता ये जानना चाहती है क्या अरुण जैन आएंगे तो अलाव की व्यवस्था होगी, जनता के लिए जो काम है वो धरातल पर हो पाएगा? निश्चित रूप से। ये तो अलाव वगैरह ये तो हम समझते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं, बहुत छोटी सी बात है। हम कह रहे हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो कि बहुत सारी योजनाएं जनता को जानकारी ही नहीं मिल पाती है, तो हम क्या है कि अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले उनको अवगत करवाएंगे कि आपका क्या अधिकार है, क्या योजनाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए, और जो योजनाएं हैं मिलेगी तो पूर्ण पारदर्शिता रहेगी। एक समस्या ये भी है जयनगर का, जो कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपका ऑफिस है, बारिश के मौसम में बारिश जब होती है यहाँ से लेकर के और स्टेशन रोड तक ये पानी निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा है। और 3 महीने तक आप, चूँकि आप भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो 3 महीना तक व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और बाहर से व्यापारी लोग मतलब परचेज करने के लिए जयनगर आ नहीं पाते, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस होती है और जयनगर मंदी में फंसता चला जा रहा है। इसके लिए आपका रोड मैप और विज़न क्या होगा? देखिए, इस समस्या से, चूँकि मेरा भी घर स्टेशन रोड में ही है, तो जब स्टेशन रोड में आधे घंटे बारिश होती है तो कम से कम 1 फीट तक पानी लग जाता है और उससे सभी लोगों का नुकसान तो होता ही है और जो भी आने जाने वाले राहगीर हैं उनको परेशानी होती है। तो जल निकासी की तो समस्या बहुत बड़ी है। उसके लिए एक मास्टर प्लान के तहत एक योजना बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले इस पानी का निकासी हुआ तो उसको कहाँ शहर के तरफ वो ड्रेनेज सिस्टम है उनको पूरा विधिवत रूप से कैसे किया जाए, उसके लिए एक पूरा मास्टर प्लान बैठ के वो करना पड़ेगा और उसको करेंगे। निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता हमारी जल निकासी पर ही होगी। और दूसरी एक बात है जो कि यहाँ सबसे बात है जो कि शिक्षा जो है वो जयनगर से जो है सरकारी व्यवस्था वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और प्राइवेट संस्थान जो हैं वो लोगों का शोषण करते हैं। प्राइवेट स्कूल जितनी भी है, आप चाहे वो सेंट जेवियर्स स्कूल हो या विभिन्न तरह के डॉन बॉस्को, सबका वीडियो आपने सोशल मीडिया के मतलब जवाहर विद्यापीठ हो, इन सब की स्थिति जो है बहुत ही जयनगर में दयनीय है। तो शिक्षा में आपका क्या रोड मैप रहेगा? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग नगर पंचायत या नगर पालिका को समझते हैं कि सिर्फ साफ सफाई की व्यवस्था करने की एक संस्था है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारे इसके अधिकार क्षेत्र हैं कि उस ओर कभी भी ध्यान ही नहीं गया है। जो भी हमारे यहाँ 21 साल में अभी तक आए हैं उनका कभी भी इस ओर ध्यान नहीं गया है। सारी चीज़ें अब शिक्षा की तरफ है। ये स्कूल की क्यों आज ये दशा है? ठीक है, वो तो पूरे राज्य स्तर पर ही है,
लेकिन कभी किसी ने भी एक प्रयास ही नहीं किया है। अगर हम उस तरफ प्रयास करेंगे सही मनोभाव से, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो 25% या 50% परिवर्तन आएगा ही आएगा। और मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान होगा। आप देखिएगा, चाहे हमको जितना भी इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा करेंगे। और सबसे पहले कि पुरानी सिस्टम में क्या होता है कि योजनाएं हैं उन सवाल हो रही थी जो कचरे की जो जयनगर में समस्या है, चाहे वो कमला में हो, एक तरफ कमला आरती होती है और दूसरी तरफ कचरे का ढेर होता है, तो ये कचरे की समस्या से जयनगर को कब मुक्ति मिलेगी? और ये जयनगर के लोग, ये हमें बहुत सारे, जैसे पटना गदी चौक है, वहाँ पर भी लोग कहे कि जब अरुण जी के साथ मिलिएगा तो सबसे पहले कचरे की बात कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ तो जीआरपी वाले जो है वो नाला बना दिए, वो भी कचरा से भरा होता है, और दूसरी तरफ है जो कि घर के सामने कचरा होता है। तो ये कचरा से कब मुक्ति मिलेगी? देखिए, वही मैं बता रहा था, चूँकि मैं मुक्तिधाम चूँकि संस्था है जय माता द्वारा संचालित है, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और वो क्या परेशानी होती है वो मुझे शहरवासियों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको किसी न किसी रूप में वहाँ काम पड़ता है तो वहाँ वो लोग बैठ नहीं पाते हैं। और मैं आपको पूरी जयनगर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दूसरे दिन से ही, चुन के आने के बाद दूसरे दिन से ही वहाँ तो कचरा नहीं गिरेगा ही, लेकिन शहर में अन्यत्र भी अगर कचरे का नहीं होता तो सबसे पहले मैं कचरे का निस्तारण और भंडारण, चाहे उसके लिए ज़मीन तुरंत का तुरंत हायर करना पड़े, लीज पे लेना पड़े, और उसको बाउंड्री वाल करवा के पहले वहाँ भंडारण करवाना है। और मशीन आके वहाँ रखी हुई है सूखे कचरे का, गीले कचरे का, उससे आपको मतलब खाद बनाने के हिसाब से रिसाइकलिंग है कचरे, तो वो मशीन पड़ी है, लेकिन ऐसे कैसे इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बताने इच्छा शक्ति की कमी है, कोई भी इच्छा शक्ति की कमी है। और आप आइएगा तो सबसे पहले काम विजन कचरा का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मेरा लास्ट सवाल है जो कि राष्ट्रीय ऑफिस से लेकर के और आनंदपुर मोहल्ला जाने वाली सड़क, ये जब से हमने होश संभाला है तब से वहाँ पर हमने ऐसा स्थिति देखा है जो कि बारिश के मौसम तो छोड़िए, अभी भी जाइएगा तो वहाँ गाड़ी फंसेगा। तो इस वहाँ के जो लोगों का है, जब मैंने वहाँ पर सर्वे करना शुरू किया था तो लोग यही कह रहे थे, जो कि एक बार ये क्वेश्चन आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, जो आखिर इस रोड का, जहाँ पर मान लीजिए लोग फोकस करते हैं वहाँ पर तुरंत रोड बन जाती है, और जहाँ जिस मोहल्ले से कोई नहीं होता है वहाँ पर काम नहीं हो पाता है, तो इस रोड का जो है नवीनीकरण कब होगा? जबकि वहाँ पर छोटे बस्ती ही केवल है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति पर नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं हो पाता है, और वहाँ बस्ती उसी चीज़ का है, फिर भी वो लोग गर्त में है। तो उस रोड पर राष्ट्रीय ऑफिस से लेकर के आनंद मोहल्ला के रोड को अगर आप जीतते हैं तो इन पर क्या आपकी फोकस होगी? देखिए, अभी हाल फिलहाल में कुछ रोड बनी है कुछ दूर तक, तो लेकिन उससे नहीं है, वो रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के, और मैं कहता हूँ पूरा वार्ड नंबर 3 के क्रॉस करके जो वहाँ है वहाँ तक ये लिंक रोड बननी चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर काम होगा, बहुत आवश्यक है, वो लाइफलाइन है, वो समझिए। मेरे पेज के ज़रिए आप जयनगर के वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके पेज से मैं जयनगर के मतदाता बंधुओं से मैं यही अपील करूंगा कि अगर आपको चुनना है, परिवर्तन लाना है, तो आप निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को चुनें जो अच्छे स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, और मतलब जो एक विज़न रखता हो कि क्या प्लानिंग और परियोजना लाना है, और उसको मूर्त रूप देने के लिए, पूरा साकार रूप देने के लिए हमेशा प्रयासरत हो, उस तरह के कैंडिडेट को चुने। अगर मुझ में ये चीज़ आप लोगों को नज़र आता है, सिर्फ ये नहीं कि अरुण जैन सातों कैंडिडेट में सबसे अच्छे और सुपर वही हैं, तो कहना ही नहीं है, उसको वोट दे करके परिवर्तन करके एक बार मौका 5 साल दें और देखें कि क्या 20 साल बनाम 5 साल में क्या फ़र्क है, वो निश्चित रूप से आपको नज़र आएगा। बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश। चुनावी सफ़र है और आपको भी बहुत सारे काम हैं, इतना बेशकीमती समय देने के लिए मेरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन कौशल मिश्रा के साथ मैं अजीत झा, जनता की आवश्यक बातें।